हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो इसमें हम लव मैसेजेस भी देखेंगे, चार्म्स भी देखेंगे, डिवाइन गाइडेंस भी होगी और एंजल मैसेज भी होंगे। तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे एक गाइडेंस के तौर पे आपको लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी का जाने दीजिए। वो मैसेज किसी और के लिए होगा। 10 या 15 मिनट देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है या आप रीडिंग के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रीडिंग को इमीडिएटली छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको अननेसेसरी खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद आपको हील करना है, आपको प्रॉब्लम देना नहीं है। ठीक है, फिर आप हमारे ही चैनल पे कोई दूसरी रीडिंग या फिर किसी और भी चैनल पे जाकर के कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम करिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने सारे भर भर के अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटल डाउन होना है, पानी पीना है, डीप ब्रीथ लेना है। अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो खुद को थोड़ी देर मेडिटेट कर लीजिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। अपने डिवाइन को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उनको प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद आपको अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। रीडिंग के बीच बीच में भी जब भी आप लगे कि डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उनका नाम दोहराइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के पर्सन और हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिलेशन में, वो हमें बताएं प्लीज़। हम सिर्फ 2 कार्ड निकालेंगे। सबसे पहला फाइट, अभी जो पहले ओपन हुआ था वो था सीक्रेट्स। ठीक है, फाइट्स, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, एक दिन अच्छे से रहते हो फिर आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। क्या करते हो आप लोग हैं? प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके रिलेशन में इस वक्त क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं डिवाइन। यूनियन, यूनियन होना है बट फाइट हो रही है। ठीक है, एक और निकाल लूँ क्या? चलो एक और निकाल लेती हूँ, देखिए क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। 1 मोर कार्ड प्लीज़। पुश एंड पुल, ठीक है, यही आना था, इसीलिए दोबारा इंट्यूशन है कि नहीं कुछ और निकाल लो। ठीक है, बार बार आप पास आ रहे हैं, बार बार आप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको सीखनी है लेकिन आप सीख नहीं पा रहे हैं, इसलिए डिवाइन यूनियन, आपको डिवाइन जो है वो आपको बार बार पास भेज रही है। जब आप खुद को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं तो आप लोग पास आने लग जाते हो। जैसे ही फिर से आप वही गलतियां दोहराने लगते हैं तो फिर से आप वापस एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। कर्मा, ये मुझे पहले भी दिख रहा था, आप लोगों के बीच में कर्मा है। ठीक है, किसी तरीके का, या तो पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है या इस टाइम का भी हो सकता है। ज़्यादातर पास्ट लाइफ कर्मा ही होता है। और या ये चीज़ हो सकती है कि जो आप लोगों ने एक दूसरे को दिया है वो पहले क्लियर तो हो जाए, बैलेंस हो जाए, या फिर पास्ट लाइफ कर्माज आप लोगों के जो बैगेज हैं उनको क्लियर करना। तो वो आपके पर्सन के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज़ के हो सकते हैं, या कोई भी रीज़न जो भी चीज़ें होती हैं वो है। तो फाइट्स हैं आप लोगों के बीच में, बट आप लोग का यूनियन भी होना है, पुश एंड पुल भी हो रहा है आप लोगों के केस में। ठीक है, तो देखते हैं किनकी फाइट हो रही है, किसका यूनियन हो रहा है। कर्मा आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है। तो अब हम टैरो से देखते हैं। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। ओह शिट, इतने सारे लेंगे नहीं पर दिखा लेती हूँ। बर्डन भी है यहाँ पे, लवर्स भी है, टेम्परेंस भी है। टेम्परेंस का कार्ड हीलिंग को दिखाता है। ठीक है, फिर से लेंगे क्योंकि ये सारे ही गिर गए थे इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, थोड़ा सा खुद को सेटल डाउन करिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की
ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। बॉटम में है 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जोडेक साइन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे 2 किंग आ गए हैं, 2 किंग, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। प्यार भी है, बहुत ज़्यादा इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है, साथ में उनको फिनेंशियली, ठीक है, पावर में भी रहना है, ठीक है। आप या आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत बड़े ये चीज़ हो सकती है। मजिशियन का कार्ड है, मजिशियन के पास सब कुछ होता है, तो ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। द मून की एनर्जी है, तो पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। बाकी यहाँ पे पेंटिकल भी है और कप्स भी है, वेंट्स भी है, सॉर्ड्स इसके पास मजिशियन के पास होती है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है, बाकी सभी एनर्जी यहाँ पे है, ऑल साइन बेस्ड है, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है किसी से सलाह ले रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं पर उन्होंने अभी हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। पावर में आ रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। अब डिसीजन लेना चाहते हैं, पावर में आकर के सक्सेस चाहते हैं, कहीं पे किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करके किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ है अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टीरियस बिहेवियर हो सकता है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये भी चीज़ है। साथ में थोड़ा सा उनका मिस्टीरियस बिहेवियर है, कुछ है जो छुपा रहे हैं, थोड़ा सा हाइडिंग नेचर, ठीक है, ये चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी किसी तरीके के हो सकता है, किसी उस फील्ड में हो, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बिजनेस फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, पावरफुल पोजीशन में, या किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बेसिकली पावर में आना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं किसी तरीके का। सक्सेस के साथ साथ 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो होता है एक तरीके के, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी बहुत बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, इंट्यूशन भी है, साथ में ये किसी तरीके के मिस्टीरियस बिहेवियर को भी, हाइडिंग सीक्रेट्स को भी दिखाती है। सीक्रेट्स जैसे मैंने बोला था जब मैं एंजल ये कार्ड सफल कर रही थी, तो सीक्रेट्स मेरा पहला कार्ड जो ओपन हुआ था वो सीक्रेट्स, कुछ है जो छुपा हुआ है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ छुपा हुआ है, कुछ है ऐसा। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी किसी तरीके के धोखे को दिखाती है, ठीक है, सक्सेस को भी दिखाती है, साथ में ये किसी तरीके के ऐसे अपने के द्वारा दिए हुए धोखे को भी दिखाती है, ठीक है, इस तरीके के बिहेवियर को भी दिखाती है। द मून की एनर्जी है, मदर इशू हो सकते हैं, साथ में मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, खतरा है किसी तरीके का, अंधेरा है, डार्कनेस है, डेंजर है, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनके बहुत अपने हैं वही उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सक्सेस की ये जो एनर्जी होती है 6 ऑफ वेंट्स की, ये दिखाती है कि जैसे किसी ने कोई किले के दरवाजे खोल देना, कोई अपना, ठीक है, लेकिन दुश्मन जब दरवाजे पे आए तो किसी अपने ने ही धीरे से जाके, जो हमारा था उसी ने जाकर के दरवाज़ा खोल दिया और दुश्मन की सेना अंदर आ गई, इस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके की नीचे कोई हाइडिंग है किसी तरीके की चीज़ें, या तो वो खुद इस तरीके के बिहेवियर में, या उनके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको गलत सलाह दे रहे हैं, ठीक है। फॉक्स, लोमड़ी देख रहे हैं आप, लोमड़ी है, बिच्छू है, कुत्ते हैं, ठीक है, ये निगेटिव साइन है। वाटर, ऐसे लोग हैं जो मतलब साथ रह के ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस तरीके के डेंजर को दिखाता है, अंधेरेपन को दिखाता है, खतरे को दिखाता है, ठीक है, ये है। तो बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है आपके पर्सन, जहाँ पे भी है जिस तरीके से, या तो वो खुद ही इस एनर्जी में है कि दूसरों को धोखा देना इस तरीके के है, या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो खुद भी धोखा ही खा रहे हैं, तो कर्मा है उनका, शायद ये नेचर उनका खुद का भी हो सकता है, बट फॉर्चुनेटली, मतलब आपके लिए फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश भगवान उनको कर्मा दे रहे हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे हैं आस्तीन के सांप, क्योंकि वो भी शायद उनका भी नेचर यही हो सकता है कि वो भी बहुत हाइडिंग नेचर, सीक्रेटिव हो सकते हैं, साम दाम दंड भेद, अपनी ज़िंदगी में अपनी सक्सेस लाने के लिए वो कुछ भी, कोई भी तरीका अपनाते हैं, ठीक है। अगर किसी को डरा धमका सकते हैं तो स्वॉर्ड्स ले लेते हैं, अगर किसी को प्यार से ला सकते हैं तो कप ऑफर कर देते हैं, किसी को खरीद सकते हैं तो पैसा ऑफर कर देते हैं, मतलब जो कर सकते हैं वो सब कुछ करते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके तो सीक्रेटिव भी हैं, थोड़े से अपनी चीज़ें हिडन रखते हैं, बताते नहीं, अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करते, तो उनको कर्मा मिल रहा है, उनको उनके जैसे लोग उनकी ज़िंदगी में मिल रहे हैं जो उनको वही दे रहे हैं, ठीक है। तो कर्मा रोल प्ले कर रहा है आप लोगों के बीच में भी, और आपके पर्सन भी कर्मा भोग रहे हैं इस वक्त बेसिकली, ठीक है। और आपको जो पेन मिल रहा है वो भी कर्मा ही है आपका। सक्सेस चाहते हैं,
पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, यानी स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी को मैसेज देना चाहते हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टक है, ठीक है, स्टक एनर्जी है उनकी, किसी तरीके से बंधे हुए हैं, किसी तरीके खोल सकते हैं खुद को, लेकिन खुद ही अपने, क्योंकि उनका खुद का ही नेचर थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो बंधे हुए हैं, कुछ हैं उनकी समस्याएं जिनमें वो बंधे हुए हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, पैसा कमाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस पोजीशन में आना चाहते हैं वो, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में फिनेंशियल्स हो, सब कुछ खुशियाँ हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो उनकी ज़िंदगी में। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है उनकी ज़िंदगी में, जो जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है। कोई मैच्योर लेडी हो सकती है, विडो हो सकती है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक मतलब कहना चाहिए पावर में है, ठीक है, गुस्से में है, पावर में है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है, या तो वो इनको रोक रही है, ठीक है। और ये किसकी एनर्जी है हम थोड़ा सा अभी हम आगे देखेंगे तब पता चलेगा। द हैंगमैन की एनर्जी है, थोड़ा ये दो चीज़ों को दिखाता है। एक तो अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने दिमाग को चला रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, मतलब ये है कि अपने दिमाग को चला रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक वाइज पर्सन को दिखाता है, साथ में ये सेक्रीफाइस को भी दिखाता है, ठीक है, किसी के लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हैं ऐसा भी दिखाता है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, साथ में कहीं ट्रांसफर मूवमेंट को दिखाता है, बहुत तेज़ी से कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है उनका किसी जॉब के सिलसिले में या किसी और चीज़ में, हो सकता है एक जगह से कहीं शिफ्ट हुए हों, ट्रांसफ़र लिया हो, ये भी चीज़ है। किसी को मैसेज देना चाहते हैं या किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए, किसी को अपने पास आने से रोक रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। नाइट ऑफ कप है उनके पास, ठीक है, जो किसी को ऑफर करना चाहते हैं। द एम्परर, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, या आपकी एनर्जी है, आप उनकी ही देख रहे हैं तो एरीज हो सकते हैं। एम्परर पावर में आना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रही है, ये भी चीज़ है। खुद को आइसोलेट किया हुआ है, खुद को आइसोलेट किया हुआ है। कोई एम्प्रेस है उनकी लाइफ में, ठीक है, जहाँ वो इंटरटेन भी कर रहे हैं, हो सकता है। अब देखते हैं कौन है एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में। तो ये है उनकी एनर्जी, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उनको प्यार भी फील कर रहे हैं, साथ में फाइनेंशियल्स पे भी अपने ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। कैरियर और प्यार, दो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में मेजर हैं बहुत, ठीक है। किसी से सलाह ले रहे हैं, ये भी चीज़ है, लोगों से सलाह ले रहे हैं चीज़ों के मामले में, प्यार के मामले में, अपने कैरियर को बनाने के मामले में, दोनों ही मामले में ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, आप उनके ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के। क्वीन ऑफ कप्स हैं आप उनके लिए। मैं सोच ही रही थी, मैं कहने वाली थी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हैं आप उनके लिए, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स भी हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, मैं यही बोलने वाली थी, और तब तक क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया, ठीक है। ये देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट है आप उनके, ठीक है, विश फुलफिलमेंट हैं। हमारे व्यूअर्स बहुत ही अच्छे हैं, खूबसूरत भी हैं, फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, ठीक है, हर तरीके से कहना चाहिए ना परफेक्ट हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, आपका कलर फेयर हो सकता है, जो लोग हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका कलर फेयर हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल। अब आ गए एम्परर। विश फुलफिलमेंट है, लेकिन गुस्सा हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, पकड़ के बैठे हुए हैं आपकी बातों को, आपको भी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, वाव वाव वाव, कपल एनर्जी है, कपल एनर्जी है, ठीक है, कपल एनर्जी है ना, एम्परर की एनर्जी। अभी देखना, मुझे ऐसा लगता है जस्टिस की एनर्जी आएगी, ठीक है, जस्टिस की एनर्जी। आपके पर्सन ईगो भरे हुए हो सकते हैं, ईगोस्टिक हो सकते हैं काफ़ी। एरीज साइन बहुत यहाँ स्ट्रांगली आया है, पाइसेस है, एक्वेरियस है यहाँ पे,
ठीक है। मैजिशियन है तो सारे ही हैं यहाँ पे, कप्स भी आ गया, सॉर्ड्स भी आ गया, पेंटिकल भी आ गया, वेंट्स 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 किधर है, वेंट्स इसके पास है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, और साथ में कौन हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, और ऑल साइन बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन के पास भी सब कुछ है और बाकी सारे साइन भी आ गए। अभी आपके पर्सन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो सीधे से आपको, आपके साथ अपना एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, आपको अपना सोल, एक डिवाइन लव, प्यार से भरा हुआ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, केयर फ्री होकर के, थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं, ये भी है आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, उनका बिहेवियर हो सकता है थोड़ा सा लापरवाही भरा हुआ, ठीक है, ये चीज़ हो सकते हैं, ठीक है। और केयर फ्री होकर के आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं आप उनके लिए, और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हैं, ठीक है। आप लोगों ने हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उनको मदरली केयर दिया है, बहुत डिवोटेड, हो सकता है आप में से कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, एक कमिटेड वुमेन को दिखाता है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एक कमिटेड वुमेन को दिखाता है, डेडिकेटेड वाइफ या डेडिकेटेड हस्बैंड को दिखाता है, ठीक है। तो आप लोग हो सकता है ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, तो वो अपनी क्वीन ऑफ कप्स को देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ कप्स हैं आप उनके लिए, ठीक है, और आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल, पहला थॉट जो आता है वो ये आता है, आप हो सकता है जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप लड़का है लड़की डजेंट मैटर, जैसे मैंने बोला कि टैरो रीडिंग वही देखते हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, ठीक है। मस्कुलाइन एनर्जी लड़की में भी हो सकती है, लड़के में भी हो सकती है, तो आप जो देख रहे हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में है, तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, ठीक है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके पर्सन आपसे बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, आपके जैसे ही बनना चाहते हैं, ठीक है, वो टक्कर देना चाहते हैं, बेसिकली आपको ये है, ठीक है। बाकी और अलग इनके मीनिंग हो सकते हैं, वो अलग है। फिर यहाँ पे कपल एनर्जी आ गई, तो ये भी चीज़ है कि वो आपको ऑलरेडी, और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी एक कपल को दिखाता है, एक डेडिकेटेड हस्बैंड या डेडिकेटेड वाइफ को दिखाता है, ठीक है, पूरी तरीके से लॉयल, ठीक है, ये चीज़ है। टेम्परेंस, हीलिंग चाहते हैं, ये क्वीन ऑफ कप्स जो है ना वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में कन्वर्ट हो गई है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अभी वो चाहते हैं कि हीलिंग, ठीक है, हीलिंग चाहते हैं वो। दूसरी तरफ कर्मा, वो अब आपको आपका प्यार वापस करना चाहते हैं, अगर हम इसको दूसरी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस हीलिंग को दिखाता है, हीलिंग क्या होता है, कुछ चीज़ें जो खराब हो गई हैं उनको वापस रिपेयर करना, यही तो हुआ ना हीलिंग। हीलिंग मतलब चीज़ों को जैसे जो था, या कर्मा, ठीक है, ये कर्मा को भी डिनोट करता है, कर्मा हमारे बॉटम में भी आया है स्टार्टिंग में ही। उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा कि आपको जो चीज़ें आपने दी हैं, दो चीज़ें, एक तो क्या हुआ है कि उन्होंने शायद अगर आपको पास्ट में किसी तरीके से चीट किया था, धोखा दिया था, तो वो कर्मा झेल रहे हैं, ठीक है, हीलिंग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपके साथ उनको खुद भी शायद लगता है कि उन्होंने गलत किया है, तो वो आपको वो वापस देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने पास्ट में उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, ठीक है, ये वाला कप आपने उन्हें दिया था, प्यार दिया था, ढेर सारा प्यार उनको दिया था, डिवोशन दिया था, बट उन्होंने वापस नहीं आपको दिया था, तो अब वो किंग ऑफ पेंटिकल बनने के बाद आपको वो चीज़ ऑफर वापस करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं वो चीज़ को। द स्टार का कार्ड दो चीज़ों को दिखाता है, एक तो विश को दिखाता है, वो आपको विश में मांग रहे हैं, ठीक है, विश कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं। दूसरी चीज़, ये कार्ड किसी तरीके की चोरी, धोखे को भी दिखाता है, तो हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से केयर फ्री हैं, आलसी किस्म के हो सकते हैं, लेजी हो सकते हैं, थोड़े से बहुत ही कैजुअल बिहेवियर है उनका, मतलब लापरवाह किस्म के इंसान है, ठीक है, ये चीज़ है। और किसी तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शायद छुपा रहे हैं या आपको बताना नहीं चाहते हैं, ये भी चीज़ है उनकी ज़िंदगी में, कुछ है ऐसा जो वो आपसे छुपा रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके का आपको हो सकता है उनकी लाइफ में या तो चोरी हुई है, या आपने चोरी की है, या आपको कुछ चुराना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ऑलरेडी या तो उन्होंने आपका कुछ चुराया हुआ है या फिर चुराना चाहते हैं, ये उनका इरादा है, ठीक है। द स्टार का कार्ड बार बार आ रहा है, ये किसी तरीके की चोरी को भी दिखाता है ये कार्ड, तो हो सकता है वो आपसे कुछ चुराना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉरी फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन जो है, आप उनके दिल दिमाग हर जगह पे हैं, वो भूल नहीं पाते हैं। रिलेशन आपका इस वक्त चाहे जो भी हो, आप बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बट आप उनके दिल दिमाग हर जगह, वो पूरी तरीके से आपको अपना प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है, उनको ऐसे समझते हैं कि आप ही बस जो हो, आपका ही उनका, आपके ऊपर बस उनका अधिकार है, वो ऐसा समझते हैं, आपके ऊपर उनका अधिकार है, आप उनके दिल दिमाग हर जगह। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़, दो चीज़ों को दिखाता है कि आपका क्राउन चक्रा, आपके पर्सन का, और हो सकता है आपका भी,
क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा दोनों ब्लॉक है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार फीलिंग नहीं कर रहे, ठीक है। वो आपके लिए प्यार भरा कप अपने ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके दिल में जो है वो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक है प्यार, ठीक है। क्योंकि बाकी सब जगह यहाँ पे कहीं कोई प्यार वाला कप वाला कुछ आया नहीं है, ठीक है। ये डिवाइन की तरफ से लव है जो उनको फील होता है, जो उनको लगता है कि उनको देना चाहिए आपको, ठीक है। बट अभी कहीं प्यार जैसी फीलिंग नहीं, क्योंकि वो ईगो में है, अभी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, पर आप उनके दिल में हैं, ठीक है। तो और क्राउन चक्रा उनका इम्बैलेंस है, इसकी वजह से उनको क्या हो रहा है कि कन्फ्यूजन हो रहा है। बट वो कन्फ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से आपके पास ये ऑफर तो करना है, बट किस तरीके से करें। वो अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस, अपने रिश्ते पे भी काम करना चाहते हो, पैसे पे भी काम करें। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये उनकी ओवरऑल एनर्जी में भी आया था, वो आपको ही स्टॉक कर रहे हैं। अगेन स्टक की एनर्जी है, वो आपको 9 ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, ठीक है। वो आपको 9 ऑफ पेंटिकल की तरह, जैसे मैंने बोला ना कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जो भी हैं उनके कंपैरिजन में स्टेबल हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप स्टेबल हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में उनको लग रहा है कि आप तो हैप्पी हो, आप तो सब कुछ हो, तो ये इस बात का उनको बड़ा बर्डन हो रहा है, मतलब बड़े जलकुकड़े टाइप के हैं। तो वो वही चीज़ है, कुछ आपको चीटिंग भी कर सकते हैं, मतलब इस तरीके की भी एनर्जी है। जैसे मैंने बोला ना, मैजिशियन की एनर्जी जो होती है ना, बड़ी थोड़ी सी डिप्लोमेटिक एनर्जी होती है इस तरीके की। वो बर्डन भी फील कर रहे हैं इस तरीके का, ठीक है। उनको दुख, उनको इस चीज़ का बर्डन हो रहा है कि वो आपके बराबर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो देखना, बच के रहना कि चोरी वोरी ना करें, हो सकता है चोरी वोरी भी कर सकते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट आगे दिखाता है किसी तरीके के कर्मा को, ठीक है। जजमेंट जो है वो एक तरीके से वो आपको न्याय आपके साथ देना चाहते हैं, या आपसे न्याय मांग रहे हैं, ऐसा भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ है, जजमेंट कर्मा को दिखाता है। कर्मा आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बैलेंस है। पास्ट में मेरे ख्याल से उन्होंने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया था, आपको उन्होंने जो आपने उनको प्यार दिया था वो प्यार उन्होंने आपको लौटाया नहीं, ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी किसी तरीके की, तो अब वो चीज़ें वो आपको बैलेंस करना चाहते हैं, वो आपको देना चाहते हैं इस तरीके की चीज़, लेकिन उससे पहले वो खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपको एक छोटा मोटा पिद्दू सा कप ऑफर करना चाहते हैं, मतलब हल्का फुल्का, बहुत इमेच्योर एनर्जी होती है, मेच्योर एनर्जी नहीं होती। पेज की एनर्जी कई बार आई है, ये शो करती है, वैसे एम्परर की एनर्जी तो मेच्योरिटी को भी शो करती है, लेकिन पेज की एनर्जी जो है ये शो करती है इमेच्योर एनर्जी को शो करती है। तो आप लोगों के बीच में एक एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, वो आपको एक फ्लर्ट ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। उनका नेचर फ्लर्टेशियस हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, इसी वजह से आप लोगों के पास में लड़ाई झगड़े हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ गुस्से में भी हैं, इस तरीके की भी चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है पावर में आकर के अपने डिसीजन खुद लेना, अपने ज़िंदगी की कमांड जो डोर है ना उसकी कमान अपने हाथ में लेना, ये चीज़ होता है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगेन दिखाती है कन्फ्यूजन को, ठीक है। आपके पर्सन का क्राउन चक्रा बेसिकली ब्लॉक है, ठीक है। हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा और बेस चक्रा भी ब्लॉक ही है, तभी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये भी चीज़ है, क्योंकि वो अपने फाइनेंसेस पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके की चीज़ें वो बैलेंस करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है खुद को एंटरटेन भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्लर्ट वगैरह करके एंटरटेन भी कर रहे हैं, किसी की यादों में, आपकी यादों में खोए हुए हैं, ठीक है। आपके पास जो साथ जो भी उन्होंने स्वीट मेमोरी, जो अच्छा समय आपने एक दूसरे के साथ बिताया है, वो उसको याद कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है रिग्रेट को, ठीक है ना। उन्हें दुख है इस बात का कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। शायद अब आप उनको लव वाइब्रेशन भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि देखो अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ गई, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वो उनको क्या कर रहे हैं, वो आपको, अब आप गुस्सा हैं, ठीक है। इस बात का उनको दुख हो रहा है कि आपने अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, आप उन्हें अपने पास शायद नहीं आने दे रहे। इस बात का उनको दुख हो रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, वो प्यार जो आप शो करते थे वो अब नहीं शो कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है, प्यार खो दिया है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। दूसरी तरफ ये एनर्जी किसी और ऐसी महिला की भी हो सकती है जो उनकी ज़िंदगी में डोमिनेटिंग है, जो उन्हें आपके पास आने से रोक रही है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से उसको देखिएगा। द हैंगमैन की एनर्जी है, अगेन किसी तरीके का सेक्रीफाइस करने का भी सोचते हैं, कभी कभी हो सकता है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उन्हें सेक्रीफाइस करने के लिए उकसा रही है, ये भी चीज़ है। जैसे उनकी द मून की एनर्जी आई थी, मूड स्विंग्स उनको हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें उनके साथ रह के उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। द पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, छोटा मोटा कोई मैसेज आपको दे सकते हैं, ठीक है। आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। और आपको एक कमिटमेंट देना चाहिए, मतलब स्टेबल तो नहीं, पर पेज की एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि इमेच्योर एनर्जी होती है, तो वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसी चीज़ है, कुछ है जो आपको देना चाहते हैं, ऐसा है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, फिर सेलिब्रेशन के बाद फिर वो आपको एक नाइट ऑफ पेंटिकल, अभी नहीं लेकिन बाद में जब वो स्टेबल हो जाएंगे तब उस कंडीशन में एक नाइट ऑफ पेंटिकल आपको ऑफर करेंगे।
किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी देखिए रिवर्स में आई है। आपके पर्सन हो सकता है किसी तरीके की चीटिंग, जैसे मैंने बोला था चीटिंग हो सकता है। आपके पर्सन दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आपके लिए इस वक्त कमिटेड नहीं है। आपके रिलेशन, आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए डिवोटेड नहीं है। हो सकता है वो किसी तरीके की चीटिंग, क्योंकि किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो दिखाती है, जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, वही किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी होती है। एक डिवोटेड हस्बैंड की एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, एक डिवोटेड हस्बैंड या डिवोटेड पार्टनर को दिखाता है। डिवोटेड हस्बैंड दिखाता है जो पूरी तरीके से अपनी शादी के लिए फिरेगा, पर ये रिवर्स में आया है। आपके पर्सन अभी किसी तरीके की चीटिंग आपके साथ कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। एक्शन लेना चाहते हैं, हो सकता है वो अपनी फैमिली की बातों में आकर के किसी और से मैरिज करने के बारे में भी सोच रहे हो, वहाँ किसी तरीके की बातें कर रहे हो, या हो सकता है पास्ट में उन्होंने किसी और से शादी करी हो, ये भी चीज़ है। बट वहाँ से उनको धोखा मिला है, ये चीज़ हुई है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है परिवार की बातों में आकर के, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की बातों में आकर के उन्होंने किसी और के साथ, आपके साथ धोखा करके, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन आपके पर्सन ने आपको चीट करके किसी और के साथ शादी कर ली थी, ये भी चीज़ हो सकती है। एक्शन लिया था, किसी और की तरफ चले गए थे, ये चीज़ है। और उन्होंने आपको ये पेन दिया था, ठीक है, आपको धोखा दिया था और यही धोखा उनको वापस मिला है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये चीज़ है। ठीक है, पास्ट में वो आपको हो सकता है चीटिंग करके गए थे किसी तरीके की, और हो सकता है वो अभी भी चीटिंग कर रहे हो। ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया था। ठीक है, आपको छोड़ के आप लोग एक कमिटेड रिलेशन में हो सकते हैं, एज ए कपल की तरह आप लोग हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको धोखा दे करके किसी और के पास गए थे पास्ट में, ये चीज़ है। आपके लिए लॉयल नहीं रहे हैं। अब हम देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस, देख लेते हैं इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा सा एनर्जी और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चार्म्स निकाल लेते हैं थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। चीटिंग मिली है आपके पर्सन को कहीं से, ये तो क्लियर है। ठीक है, आप या आपके पर्सन का नाम एस से हो सकता है। चीटिंग, मैंने क्या बोला, चीटिंग और चीटिंग का कार्ड आ गया। आपके पर्सन ने आपको पास्ट में भी चीट किया है, झगड़े हो रहे हैं, कर्मा भोग रहे हैं। आपके पर्सन आपको चीट करके गए थे और भी उनको चीटिंग मिली है। ठीक है, और अगर जिन लोगों का नया रिलेशन है, अभी हाल हाल में आपको जो पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपसे ब्रेकअप हुआ है, तो आपके पर्सन आपको चीट करके गए हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपके पर्सन को वहाँ से कर्मा ज़रूर वापस मिलेगा। जो चीटिंग, जो पेन उन्होंने 10 ऑफ सॉर्ड्स आपको दिया है, वो उनको भी वापस मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली। और जिन लोगों का टाइम हो गया है, उनके पर्सन इस चीज़ को भोग चुके हैं, अपना कर्मा जो है वो भोग चुके हैं कुछ लोग। ठीक है, और जिन्होंने नहीं भोगा है वो अभी भोगेंगे आगे टाइम में। चीटिंग है। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो उनके जवाब आपको मिलेंगे। मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, योग करिए। ठीक है, उसमें आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। ये एक सॉन्ग है, हम बाद में सुनेंगे। सेक्रल चक्रा। ठीक है, सेक्रल चक्र, सेक्रल चक्र जब भी इम्बैलेंस होता है तो इंसान की या तो सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ये चीज़ होती है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन एक फ्लर्टेशियस नेचर के हैं, उनको डिफरेंट लोगों के साथ, अपोजिट सेक्स के साथ बात करने में, इंटरेक्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो ये भी चीज़ है क्योंकि उनका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है। ठीक है, तो यही चीज़ आपके लड़ाई की वजह हो सकती है आप लोगों के बीच में, ये भी चीज़ है, तो उनको चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है। सी, आप या आपके पर्सन का नाम सी से हो सकता है। सॉरी, आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। जो लोग अपना कर्मा भुगत चुके हैं, ठीक है, जो लोग आपको पास में चीट करके गए थे और उनको बदले में चीटिंग मिल चुकी है, वो वापस आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, उनका दिमाग ठिकाने आ गया। द रिंग, उन लोगों के लिए कमिटमेंट आ रहा है। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी वहाँ पे ये भी दिखाती है कि जो लोग पास्ट में चीटिंग कर हो चुके, वो वापस अपनी मैरिज में फिर से वापस आना चाहते हैं। ठीक है, आपको एक ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, रिंग। ठीक है, ब्रेव। अगर आपने कल की एनर्जी नहीं देखी है तो कल की रीडिंग ज़रूर देखें, काफ़ी कुछ चीज़ें सेम हो गई हैं, जबकि हम काफ़ी शफलिंग करते हैं उसके बाद भी। ब्रेव, आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है, डिवाइन ये कह रहे हैं, क्योंकि किसी के चीटिंग, किसी को धोखे को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रेव, बहादुर बनने की ज़रूरत है। ठीक है, कर्मा है वो तो फेस करना ही आपको। आपको पर्सन बोल रहे हैं आप क्यूट हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके पर्सन बोल रहे हैं यू रीड मी। मेरे ख्याल से मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो काफ़ी इंट्यूटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, और वो तुरंत आपके पर्सन जो भी ऊटपटांग हरकतें करते हैं वो आप पकड़ लेते हैं, ये चीज़ है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ठीक है, एक्चुअली आपके पर्सन की प्रॉब्लम जानते हैं क्या? आपके पर्सन खुद प्रॉब्लम में है, वो एक थोड़े से इमेच्योर हैं, हो सकता है उनकी एज कम हो, ये चीज़ हो सकती है, या उनके अंदर अकल ही कम है। कुछ लोगों को कभी अकल आती नहीं है, चाहे उनकी जो भी एज हो जाए, तो इस तरीके की चीज़ें। उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं ना, जिनको वो सलाह लेने, जैसे मैंने बोला था सलाह ले रहे हैं वो लोगों से, और वो जिन लोगों से सलाह ले रहे हैं वो गलत लोग हैं उनकी ज़िंदगी में। ठीक है,
वो है उनके लिए असली खतरा, और जिसे वो भाप नहीं पा रहे हैं। तो कोई नहीं, वो डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है। कर्मा वो भुगत तो लो, कम से कम उन्होंने जो गलती करी है पहले वो गलतियों को अपने भोग लें, उसके बाद ही डिवाइन उनको खुद ही रास्ता दिखा देगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की पर्सन इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम 3 मैसेज निकालेंगे। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए, पर तुम मेरा पहला प्यार हो, आपके पर्सन ये कह रहे हैं, ठीक है। फ्लर्टी नेचर है, हो सकता है इधर उधर मुंह मारने की आदत है उनको, तो वो करते रहते हैं इस तरीके की हरकतें, लेकिन इस बार गलत फंस गए हैं। कल की रीडिंग देख लेना, काफ़ी हद तक मैच कर रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। शादी करनी है मुझे तुमसे, हमने कहा था ना 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी बॉटम बॉटम में आई थी। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। शादी करनी है मुझे तुमसे, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। जिन लोगों का ऑलरेडी शादी, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं काफ़ी सारे लोग, और अगर मैरिड नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपके पर्सन आपको मैरिज करना चाहते हैं। रिंग की भी एनर्जी है और शादी करनी है, ये चीज़ सोच रहे हैं वो, ठीक है। आपको देना चाहते हैं वापस, क्योंकि अभी उनको अकल ठिकाने आ गई है, उनको धोखा मिल गया है जगह से, तो अभी उनको समझ आने लग गया है कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू समझ आने लगी है उनको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, सॉरी आई एम विथ समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ 2 तरीके की एनर्जी है। जिन लोगों के अभी हाल हाल में, जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, जहाँ अभी हाल हाल में आपके पर्सन गए हैं, जिन्हें अभी धोखा मिला नहीं है, वो आपको ये बोल रहे हैं कि सॉरी, वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, वो किसी और के साथ में है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है फैमिली की बातों में आकर के, या उन्हीं को अपना कहीं पे भी कुछ दिख रहा था, तो उन्हें बेनिफिट दिख रहा था, तो उन्होंने कहीं पे आपको थर्ड पार्टी के पास आपसे गए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के गए थे, टाइम हो गया है, वो तो वहाँ पे धोखा खा के, मार खा के वापस आ रहे हैं, तो वो तो आ रहे हैं आपके पास सॉरी बोलने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के अभी रिसेंटली गए हैं, तो वो अभी कह रहे हैं आपसे कि वो आपसे अभी कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते हैं, वो किसी और के साथ में है। तो उस समय में, और अगर ये कुछ लोगों के लिए ये चीज़ परमानेंट भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपका पर्सन आपके लिए कार्मिक है, अगर आप लोगों का रिलेशन कार्मिक है, तो ये आप चीज़ों की, आपकी ये रियलिटी भी हो सकती है कि आपका पर्सन यहाँ से जा सकता है, क्योंकि एंडिंग की एनर्जी है। टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये एंडिंग की एनर्जी हो सकता है आपके पर्सन आपको रियली इस तरीके से बोले किसी और के साथ चला जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपका रिलेशन कार्मिक था, ठीक है। लेकिन जो लोग सोल कनेक्शन में हैं, उनके पर्सन अभी जाएंगे, फिर वहाँ पे धोखा खाएंगे, फिर वापस आएंगे, रोएंगे धोएंगे, फिर वापस आके आपको सॉरी बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमें 3 ही निकालने थे, अब हम देखते हैं बॉटम। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे नफरत करते हैं, बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। क्योंकि झगड़े बहुत होते हैं आप लोगों के बीच में, पुश एंड पुल, बार बार आप एक दूसरे को इरिटेट करते हो, ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि वो भी ईगो में हैं, आप भी क्वीन ऑफ कप्स हो, वो भी सॉरी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, वो भी किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ, उन्हें वो हर चीज़ में बराबरी करनी है बेसिकली आपसे। जो लोग सोल कनेक्शन में हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपके पर्सन को ना आपसे बराबरी करनी है, हर चीज़ में बराबरी करनी, लड़ना है तो भी बराबरी, ठीक है। उनको कहते हैं ना झंडा ऊंचा रहे हमारा, कुछ लोग होते हैं इस टाइप के, तो उनको अपना झंडा ऊंचा करके रखना है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। यहाँ पे आप अपना वीडियो को पॉज करके अपने सवाल कोई अपना मन में अगर आपके है तो वो दिमाग में ला सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। वीडियो को चाहे तो यहाँ पे पॉज कर लें, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है आपका, हमारे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। लास्ट सफल, नो नीड टू वरी, ठीक है। मैंने कहा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। रिकवरी, कल की रीडिंग आप लोग ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि काफ़ी हद तक सेम एनर्जी है, हो सकता है वहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा मैसेज आपको मिल जाए। डिवाइन आपसे कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ उनके प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के हिसाब से चल रहा है। कभी कभी फंबल हो जाता है, ठीक है। वो सब कुछ डिवाइन की मर्जी से चल रहा है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कर्मा है, रिलीज़ तो करना ही है। अगर आपको तकलीफ़ मिलना, दर्द मिलना, धोखा मिलना, चीटिंग मिलना आपके नसीब में लिखा है, तो वो आपको मिलेगा। आपका कर्मा भी तो क्लियर होगा ना, और आपके पर्सन का भी कर्मा क्लियर हो रहा है, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आपका कोई सवाल था, आपने पूछा था किसी चीज़ जॉब के रिलेशन में या रिलेशन के रिगार्डिंग पूछा था कि चीज़ें कब तक ठीक होंगी, तो उसका जवाब है अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 1 साल, अब से 1 साल तक लग सकता है। बॉटम की एनर्जी है रिकवरी,
ठीक है। तो जो भी चीज़ें जैसी हो रही हैं इनमें रिकवरी ज़रूर हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। तो आपको क्या करना है, आपको करना है अपने चक्रास को बैलेंस। चक्रा बैलेंस क्या होते हैं इनका आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। अगर हमारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, हमारी लाइफ एकदम सेट हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या करना है आपको, जैसे ही आप चक्रा बैलेंस करेंगे तो चक्रा बैलेंस होने के साथ ही एक तो आपका मेंटल पीस आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, आपके अंदर का फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाता है। रीज़न क्या होता है, हमें किसी और के लिए क्रेविंग कब लगती है, हमें उस चीज़ की क्रेविंग होती है या उस चीज़ की चाहत होती है अपनी ज़िंदगी में जो हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई चीज़ है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है। हम अगर कोई भी मेल है, ठीक है, उसके अंदर मस्कुलाइन पावर ज़्यादा है तो वो इमोशनली, क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं, तो वो एक फीमेल को ढूंढता है जिसके अंदर इमोशंस ज़्यादा होते हैं, फेमिनिन एनर्जी को ढूंढता है, उसकी क्रेविंग करता है। ठीक अपोजिट अगर कोई फीमेल जिसके अंदर इमोशंस ज़्यादा है तो वो एक उसको बैलेंस करने के लिए एक मस्कुलाइन एनर्जी को, मेल को अपनी ज़िंदगी में चाहती कि एक बॉयफ्रेंड मिल जाए, एक हस्बैंड मिल जाए, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जो कि दोनों में ही होती हैं, हम दोनों में, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, दोनों के अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है। अगर हम चक्रास बैलेंस करते हैं तो हमारी अंदर की जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है, फिर हमें किसी और की क्रेविंग नहीं रहती है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जब आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा, आपके पर्सन का क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ें आप बैलेंस में आ जाएंगे। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा एडिक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, आपकी यूनियन अपने आप हो जाएगी डिवाइन के प्लानिंग के अनुसार। दूसरा क्या चीज़ करनी है, आपको अपना मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की कंडीशन में आना है, खुद पे फोकस करना है, किसी के ऊपर ज़्यादा इतना नहीं फोकस किया जाता है। देखो, जो इंसान आपसे सच में प्यार करता है ना, वो ज़िंदगी में आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता। कुछ चीज़ों को टेम्परेरी तौर पे, अगर कहीं गुस्सा है, कुछ थोड़ा सा हर्ट किया, थोड़ा दूर जाएगा, वो वापस फिर आपके पास आ जाता है, घूम फिर के कहीं से भी जाएगा वो आप, क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जो इंसान खुद को मना लेता है कि वो किसी और के साथ रह सकता है या वो खुश रह सकता है, वो आपसे दूर भी रह सकता है, तो फिर वो आज नहीं तो कल आपको छोड़ के चला जाएगा। तो आपको उसकी क्रेविंग करने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा, और जो आपका नहीं है वो आपके पास आके भी चला जाएगा। ठीक है, तो अभी चला जाए, क्या फालतू में डर डर के जीना कि खो जाएगा खो जाएगा। मेरा तो ज़िंदगी में एक फंडा रहा है कि कोई चीज़ अगर ऐसे संभाल के रखो ना, उसको बार बार डर लग रहा है कि खो जाएगी, तो मुझे तो लगता है कि उसको एक बार घुमा ही दो, अपनी तरफ से एफर्ट करके घुमा दो, कम से कम आगे की ज़िंदगी तो सुकून से कटेगी। तो ये चीज़ है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिवाइन को सरेंडर करो, खुद को मेडिटेट करो, सेल्फ लव में आओ, खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, इसमें कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।